मैपिंग क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज़ मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। आज हम लोग महत्वपूर्ण मैपिंग में इंडोनेशिया की मैपिंग देखेंगे। इंडोनेशिया से बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं क्योंकि इंडोनेशिया का मैप ऐसा है कि वो बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पिछली साल का यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देखें जो 2021 में पीसीएस हुआ है, उसके पेपर में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, जब हम पूरी मैपिंग देख लेंगे फिर से आएंगे और इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, नहीं तो हम वीडियो के बाद में हम इसको देखेंगे पूरा, ठीक है। सबसे पहले अगर शुरुआत कर रहे हैं द्वीपों की बात करने और इंडोनेशिया को देख रहे हैं तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा द्वीप वाले देश कौन से हैं, यानी कंट्रीज विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइलैंड। तो सबसे ज़्यादा है फिनलैंड, इसके पास 1 लाख से ज़्यादा द्वीप हैं। दूसरे पे कनाडा आता है, तीसरे पे इंडोनेशिया ही आता है जिसमें 17,500 से ज़्यादा द्वीप हैं। लेकिन जो मोस्टली हम कह सकते हैं 14,000 के आसपास ऐसे द्वीप हैं इंडोनेशिया में जो अभी भी हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में 2004 के आसपास एक सुनामी आई थी जिसके बारे में आप जानते होंगे। उसमें काफ़ी सारे नुकसान हुआ इंडोनेशिया को, कुछ द्वीप मिट भी गए पूरी तरह और इसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, खो गए थे, पता भी नहीं चला कहाँ चले गए। तो आप इसको 14,000 के आसपास मान सकते हैं। इसमें से 400-500 के ऐसे द्वीप हैं जिसपे लोग निवास करते हैं आज भी, ठीक है। तो फिनलैंड पहले पे, कनाडा दूसरे पे, इंडोनेशिया तीसरे पे, ऑस्ट्रेलिया चौथे पे, फिलीपींस 5वें पे और जापान 6ठे पे। जापान की मैपिंग हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, उसको अभी यहाँ छोड़ देते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ पे, ठीक है। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए। अगर हम पहले वर्ल्ड मैप पे एक बार देख लें कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो ये आप इंडोनेशिया को यहाँ पे देखेंगे और इंडोनेशिया को यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो आप देख लेते हैं, इंडोनेशिया है, इधर एशिया है, एशिया महाद्वीप, इधर आप ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं नीचे, इधर अफ्रीका है और इधर यूरोप है, ठीक है। इसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया से इधर की तरफ जाएंगे तो आपको अमेरिका महाद्वीप दिखेगा, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। तो यहाँ आप एक क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैंने पीसीएस में देखा था कहीं पे कि क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया जो देश है वो पूरी तरह जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए आप ये जानते हैं ये जो है नॉर्थ पोल है और ये जो है नीचे साउथ पोल है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को अलग कौन करता है, तो जो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री जो है, ये 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, ये अलग करती है किसको, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को। तो ये इक्वेटर 0 डिग्री जो जा रहा है ये बिल्कुल यहाँ से निकलता है, यहीं पे ये सुमात्रा है जो कि एक द्वीप है इंडोनेशिया का। ये सुमात्रा द्वीप को बीच से काटते हुए जाता है इक्वेटर, यानी ये 0 डिग्री। तो इसलिए थोड़ा सा हिस्सा इसका नॉर्थ पोल में भी आ जाता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में भी आ जाता है। तो ये ऐसा कहना कि इंडोनेशिया पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है, ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि सुमात्रा का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा ये ऊपर का, ये उत्तरी गोलार्ध में भी आता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि इंडोनेशिया है वो अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध में, तो बात ठीक होगी, यानी मैक्सिमम बाउंड्री इसकी दक्षिणी गोलार्ध में है, साउथ पोल में है, ये बात तो ठीक है। लेकिन पूरी तरह साउथ पोल में ये बात गलत है। तो आप ध्यान रखिएगा, सुमात्रा को लगभग बीच से काट के जाता है 0 डिग्री इक्वेटर जो है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप मैपिंग को समझिए, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया के बारे में मैंने बता दिया। इक्वेटर जो है लगभग ये बीच से काट रहा है सुमात्रा को, बाकी जो इसका हिस्सा है ये नीचे है इक्वेटर के, ठीक है, यानी ये साउथ पोल में पड़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी मैंने आपको सारा ये दिखाई दिया, एशिया वगैरह हम अगले मैप में देखेंगे वीडियोस में। यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि नेबरिंग कंट्री कौन सी है इंडोनेशिया की। तो पड़ोसी देश अगर इंडोनेशिया के आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रुनेई है, यहाँ पे मलेशिया है, ठीक है। जो ब्रुनेई है ये बहुत छोटा सा है, मलेशिया मैक्सिमम है, ये यहाँ पे छोटा सा जो देख रहे हैं ब्रुनेई है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वियतनाम देख सकते हैं, ऊपर कंबोडिया, थाईलैंड, ये इधर वाला हिस्सा आ जाएगा, जो ये सारी
वो आसियान कंट्रीज में आप इनको पढ़ चुके होंगे। ऊपर यहाँ ये देखेंगे फिलीपींस है, फिलीपींस और वियतनाम का जो है ये साउथ चाइना सी को लेके, दक्षिण चीन सागर को लेके ये चाइना के साथ इनका लगातार कुछ ना कुछ विवाद बना रहता है। तो ये एक अलग मुद्दा है, जब हम फिलीपींस और वियतनाम को देखेंगे तब साउथ चाइना सी के इस झगड़े को भी समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडोनेशिया को समझने की। तो इंडोनेशिया, ये इधर आप देखेंगे यहाँ इंडियन ओशन है, इधर ये जावा सी है, ठीक है, ये नीचे तिमोर सी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे बांडा सी आएगा, उसको भी हम देख लेंगे। इधर ये फिलीपींस जो है, ये प्रशांत महासागर यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, ये फिलीपींस सी है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अभी हम जब ओशन और ये देखेंगे तो ये देख लेंगे, नीचे अराफोरा सी भी दिया हुआ है। चलिए, तो ये हम थोड़ा सा जो पॉलिटिकल डिवीज़न देख लेते हैं पहले। तो ये मैंने आपको बताया, इधर ये सुमात्रा है, जिसको इक्वेटर जो है यहाँ से काटते हुए जाता है बिल्कुल बीच से। तो ये सुमात्रा हो गया सबसे पश्चिम में। इसके बाद फिर ये जावा आता है, ठीक है, ये जावा आप देख रहे हैं। इसके सही नीचे ये बाली और लोम्बोक है। तो ये बाली लोम्बोक एक साथ नहीं है, पहले बाली है फिर लोम्बोक है ये आगे, ठीक है। तो ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये बात समझ में आ गई। सुमात्रा, जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। उसके बाद ये फ्लोर्स एंड कोमेडो है। ये पे यहाँ पे मलाकू देख सकते हैं, इसको मकालू भी कई बार लोग बोलते हैं, लेकिन मलुकू है। ये सुलावेसी है, जिसको ऑक्टोपस जैसा इसका ये आकार है। सुलावेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब हम आ गए तो सुलावेसी को देखिए। सुलावेसी, इसको लगातार चर्चा में बना रहता है। ज्वालामुखी, इसमें कुछ ना कुछ होते रहते हैं। पूरा ही ये जो क्षेत्र है ये संवेदनशील है इंडोनेशिया का। यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी भूकंप आते हैं, कभी सुनामी आते हैं, कभी ज्वालामुखी फटते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में बना रहता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये काली मंथन वाला जो क्षेत्र है, ये बोर्नियो है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंडोनेशिया का ही हिस्सा है। और ये यहाँ पे इतना जो देख रहे हैं, ये ईरानियन जाया जो लिखा हुआ है, ये भी इंडोनेशिया का हिस्सा है। इसके बाद पीछे पापुआ न्यू गिनी शुरू हो जाता है, और इसके यहाँ ये न्यू गिनी है जो कि इंडोनेशिया में आता है, ठीक है। और इसके पीछे जो है, यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ देखें तो ये न्यू गिनी है, जो पापुआ न्यू गिनी के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉलिटिकल मैप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले जो इधर पड़ेगा वो सुमात्रा है, फिर जावा है, फिर बाली है, फिर लोम्बोक है, फिर फ्लोर्स है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चार आपको पता होने चाहिए। इधर ये आपको बोर्नियो पता होना चाहिए, इधर ये आपको सुलावेसी पता होना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन। इसके बीच में जावा सी पड़ेगा, उसको हम अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसको डीप में देखते हैं, यानी कि फिजिकल मैप पे हम आ गए हैं। इसमें फिजिकल मैप में आपको क्या देखेगा, भौतिक मैप है बेसिकली। और इसमें आप यहाँ देख पाएंगे ये बरेशियन माउंटेन है, जो बारिशन माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है बारिशन माउंटेन। तो ये सुमात्रा में है, ठीक है। ये बोर्नियो है, जिसमें कालीमंतन प्लेटू है। ये बोर्नियो में कालीमंतन प्लेटू भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अब हम फिर से वही पॉलिटिकल मैप पे आते हैं। तो ये सुमात्रा हो गया, सुमात्रा को आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है सुमात्रा, ठीक है। उसके बाद ये जावा है, ये जावा देख लिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता। तो ये जावा हो गया। उसके बाद फिर ये बाली है, आगे ये लोम्बोक है, आगे दिखा है छोटा छोटा, ये बाली लोम्बोक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये तिमोर आता है, तिमोर और ईस्ट तिमोर, ये भी महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हो सकता है कि बाली लोम्बोक ना पूछे, ईस्ट तिमोर पूछ ले, तो तिमोर याद रखिएगा यहाँ पे है। सुलावेसी ये बिल्कुल ऊपर है, ये आप यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन इसकी याद रख सकते हैं। ये मैंने बोर्नियो बता ही दिया, ये भी हिस्सा है इसी का, इंडोनेशिया का। फिर मैंने यहाँ पे आपको न्यू गिनी बता दिया है, ये भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। अब एक बार सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इंडियन ओशन यहाँ पे है, यानी हिंद महासागर, यहाँ भी ये हिंद महासागर है। यहाँ पे तिमोर सी है, ये तिमोर सी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है नीचे, और ये यहाँ पे इंडोनेशिया है। तो तिमोर सी बिल्कुल, तिमोर सागर जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में है, और इनको अलग करता है। तिमोर सी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अराफोरा सी देख रहे हैं, अराफोरा सी जो है ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी वाला जो पार्ट है, इसको अलग करता है, अराफोरा सी, ठीक है। अराफोरा सागर बोलेंगे। ये यहाँ पे बांडा सी है, ये बीच में है बिल्कुल आपके सुलावेसी के नीचे, और ये इधर न्यू गिनी के। तो ये बांडा सी है जो पड़ता है ईस्ट तिमोर के ऊपर। इधर आप यहाँ पे देखेंगे जावा सी है, जो कि महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया के बीच में है। तो इतने आपको पता होने चाहिए, जो सी आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
ये इंडियन ओशन हो गया, यहाँ तक इंडियन ओशन फैला हुआ है। फिर तिमोर सी है, इसके बाद अराफुरा सी है, बांडा सी है, जावा सी है। ये तो बिल्कुल इनके आसपास ही पड़ते हैं। ये जो ये स्ट्रेट जो है, जल संधि जो है, मकासर स्ट्रेट है, यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि इतना डीप क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यूपीएससी का क्वेश्चन फिर वो सब हो जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप जरूर याद रख सकते हैं। ये मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का जल डमरू मध्य इसको बोलेंगे, जो कि ये मलेशिया है जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर। इसके यहाँ से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का आता है, जो सुमात्रा से और मलेशिया के बीच से है। बिल्कुल ये देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये ऊपर थाईलैंड है, थाईलैंड के इधर से स्ट्रेट है ऑफ मलक्का, ये मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप याद रखेंगे, इसी से एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार बन जाता है। इतना आपको पॉलिटिकल मैप में पता होगा तो काम हो जाएगा। इक्वेटर 0 डिग्री है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये काटते हुए जा रहा है। सुलावेसी को भी यहाँ पे काट रहा है, बोर्नियो को भी थोड़ा सा ये यहाँ से काट रहा है। जो कालीमंतन मैंने आपको प्लेटू बताया, तो कालीमंतन क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के बोर्नियो का हिस्सा है। ऐसे ही यहाँ पे सुमात्रा में ये मैंने बेरिशन माउंटेन आपको बता दिया है, ठीक है। इतनी मैपिंग आपके लिए काफ़ी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट था। जावा सी मैंने आपको दिखा दिया है, बांडा सी मैंने आपको दिखा दिया है, तिमोर लेस्ते, ये ईस्ट तिमोर वाला हिस्सा मैंने दिखा दिया है, तिमोर सागर आपको दिखा दिया है, अराफोरा सी दिखा दिया है, इंडियन ओशन आपको बता चुका हूँ मैं। ये पैसिफिक ओशन है जो कि ऊपर है आपके, ये न्यू गिनी के ऊपर आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का मैंने आपको यहाँ से समझा ही दी है। इतना अगर आपको इसके बारे में पता रहता है तो काफ़ी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन आपका बना पाए आप इससे। इसमें सबसे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर इसका कौन सा द्वीप है। तो देखो, अगर न्यू गिनी ऑप्शन में हो तो फिर न्यू गिनी सबसे बड़ा हो जाता है। अगर न्यू गिनी ऑप्शन में होता है तो पहले पे आप न्यू गिनी को रखेंगे, दूसरे पे बोर्नियो को रखेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पे, तो दूसरे नंबर पे यहाँ बोर्नियो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये सुमात्रा आ जाएगा, थर्ड नंबर पे सुमात्रा हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे आपका जावा आ जाता है, 5 पे आपका बाली आ जाता है, मतलब फिर छोटे छोटे आ जाते हैं। पहले 4 आप याद रखिए, न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो, उसके बाद सुमात्रा, फिर जावा। अगर आपको यहाँ पे न्यू गिनी ऑप्शन में ना हो तो बोर्नियो सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर बोर्नियो मोस्टली ऑप्शन में दिया ही होता है, सुमात्रा फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें पूरी तरह प्रशासनिक अधिकरण या राजनीतिक प्रशासन पूरी तरह किस द्वीप पे है, तो वो पूरी तरह जो है वो राजनीतिक सुमात्रा पे है, और उस हिसाब से सुमात्रा पहला सबसे बड़ा हो जाता है राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन आपसे इतना डीप नहीं पूछेगा, आपसे बड़ा ही क्षेत्रफल के आधार पर पूछेगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो बोर्नियो को याद रखना है, न्यू गिनी को याद रखना है, न्यू गिनी आ जाए तो पहला, फिर बोर्नियो, और उसके बाद सुमात्रा, और फिर जावा, ठीक है। तो इतना आप अगर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जावा ये इतना बड़ा नहीं है, जावा यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक जावा है। फिर ये बाली इधर है, लोम्बोक इधर है, ठीक है। फिर ये इधर आ जाएगा आपका ईस्ट तिमोर, तिमोर वाला पोर्शन, ये सुमात्रा हो ही गया है। तो मेरे हिसाब से तो इतना अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी है। सी मैंने दिखाई दिए हैं। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, लेकिन इससे पहले हम ये क्वेश्चन को अब अपने सॉल्व करते हैं, जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में लाए थे। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है। तो हमने देखा सबसे पहले सुमात्रा था, फिर उसके बाद जावा था, फिर उसके बाद बाली था, फिर आपका उसके बाद लोम्बोक था। तो ये देखिए कहाँ पे क्रम मिल रहा है, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। तो बी इसका सही हो जाएगा, ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जिसने बी किया होगा पीसीएस में उसका सही हो गया होगा। अगर मैपिंग आप भी सही करते रहेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे, तो क्वेश्चन आप मैपिंग के कर लेंगे, जो कि 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं मैपिंग पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। भाई सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर आप लोग नहीं बढ़वा रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझे भी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं मुझसे, क्रैक नाउ स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम्स। क्रैक नाउ इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ भी आप जुड़ के मॉक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डालता हूँ। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। सारी पीडीएफ वहाँ पे पड़ी है ऑलरेडी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। न्यू वीडियो जो अगली लाऊंगा मैं जापान पे लाऊंगा। जापान से क्वेश्चन आता है, कौन सा बड़ा द्वीप है उसको क्रम में लगाने आता है, तो जापान को भी मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा मैपिंग पे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच, जय हिंद।